कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन मा कर्मफल हेतुर्मा ते संगो तैव कर्मणि। अर्थात तुम्हारा अधिकार केवल कर्म करने में है, फल की चिंता करने में नहीं। कर्म के फल की आसक्ति मत रखो और न ही अकर्मण्यता की ओर झुको। भगवान श्री कृष्ण जी कहते हैं, हमें अपने कर्तव्य को पूरी निष्ठा और समर्पण के साथ करना चाहिए। कर्म का फल ईश्वर पर छोड़ देना चाहिए। न जायते मृत्ये वा कदाचित नाये भूत्वा भविता न भूये अजो नित्य शास्त्रवे पुराणों न हयन्ते हयनामे शरीरे। अर्थात आत्मा न कभी जन्म लेती है न कभी मरती है और वह नित्य अविनाशी और शाश्वत है। शरीर के नष्ट हो जाने पर भी आत्मा का नाश नहीं होता। आत्मा अमर है, शरीर नाशवान है। हमें मृत्यु का भय छोड़कर आत्मा के अनश्वर स्वरूप को समझना चाहिए। योगस्थ कुरु कर्माणि संज्ञे तवे तवा धनंजय सीधा सीधो समो भूत्वा समय योग उयते। अर्थात हे अर्जुन, योग में स्थित होकर कर्म करो और आसक्ति को त्याग कर सफलता और असफलता को समान रूप से देखो। यही समता योग कहलाती है। सच्चा योगी वही है जिसमें व्यक्ति सुख दुख सफलता असफलता में समान भाव रखे। यह मानसिक शांति और संतुलन का मार्ग है। मनमना भव मदकतो मदाची मान नमस्कुरु माम विश्यासी सत्य प्रति जाने प्रियसी में। अर्थात मुझ में मन लगाओ, मेरे भगत बनो, मेरी पूजा करो, मुझे प्रणाम करो। इस प्रकार तुम मुझ में ही आओगे। यह मेरा वचन है, क्योंकि तुम मुझे बहुत ही प्रिय हो। भगवान श्री कृष्ण जी भक्ति के महत्व को बताते हुए सच्चे मन से भगवान का स्मरण और सेवा करने से भगत भगवान के समीप पहुंच जाता है। यत् करोसि यद् शरासि यजुहोसि ददासि यत् यत् तपस्विषि कुंते तत्कुरुष्ते मद कर्मण्य। अर्थात जो कुछ भी तुम करते हो, खाते हो या करते हो, दान देते हो, तप करते हो, वह सब मुझे अर्पित करो। भगवान को समर्पित करने की प्रेरणा भगवान श्री कृष्ण जी ने दी है। इसमें कर्म निस्वार्थ और पवित्र हो जाते हैं। सतौ रजसम इति गुणा प्रकृति संभवा निबधन्ति महाबाहो देहि न में व्ययम। अर्थात सतव रजस और तमस ये तीन गुण प्रकृति से उत्पन्न होते हैं। हे महाबाहो, ये गुण अविनाशी आत्मा को शरीर में बांधते हैं। सतव गुण शुद्धता, यह ज्ञान पवित्रता और आनंद का प्रतीक है। रजस सक्रियता, यह इच्छाओं कर्मों और
असंतोष को प्रेरित करता है। तमस आलस्य, यह अज्ञानता, आलस्य और निराशा का कारण बनता है। श्रेयान्नम धर्मो विगुण परधर्मा तवष्टितात शव धर्मो निधन श्रेय परधर्मो भयाव्यय। अर्थात अपना शव धर्म चाहे वह दोषपूर्ण ही क्यों न हो, दूसरों के धर्म से बेहतर है अपने शव धर्म का पालन करते हुए मृत्यु भी कल्याणकारी है, जबकि परधर्म भय उत्पन्न करता है। भगवान श्री कृष्ण जी बताते हैं हर व्यक्ति को अपने कर्तव्य और धर्म का पालन करना चाहिए। दूसरे के धर्म को अपनाने का प्रयास करना निष्ठय और भय को जन्म देता है। अनन्यस्या श्रीयंतो मां ये जाना प्रयुपास्ते तेसा नित्य विभोक्ताना योगक्षम विहाम्यम। अर्थात जो लोग अनन्य भाव से मेरा चिंतन और भजन करते हैं, मैं उनके योग, आवश्यकताओं की पूर्ति और स्वयं रक्षा का दैत्य समय लेता हूँ। यह अनन्य भक्ति और विश्वास का महत्व बताता है। भगवान का पूर्ण आश्रय लेने वालों भक्तों की उनकी सभी आवश्यकताएं ईश्वर द्वारा पूरी की जाती है। सर्वधर्मा यरि त्यज्य मामेक शरण्य वज्य अहत्वा सर्वपापेभ्यो मोक्ष श्यामी मां शुच। अर्थात सभी धर्मों को त्याग कर मेरी शरण में आओ, मैं तुम्हें सभी पापों से मुक्त कर दूंगा। भगवान की शरण में जानने से मनुष्य के सभी पाप धुल जाते हैं और मोक्ष को प्राप्त होता है। बहुना जन्म नामन्ते ज्ञानवानमा प्रवृत्ते वासुदेव शर्मतीशा महात्मा सुदुर्लभ्य। अर्थात अनेक जन्मों के अंत में ज्ञानवान व्यक्ति मुझे ही प्राप्त करता है। वह समझता है वासुदेव ही सब कुछ है और ऐसा महात्मा दुर्लभ होता है। भगवान श्री कृष्ण जी बताते हैं सच्चा ज्ञान वही है जिसमें व्यक्ति ईश्वर को हर स्थान और हर वस्तु में देखता है। ऐसे ज्ञान के साथ व्यक्ति मोक्ष को प्राप्त हो जाता है। कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन। हमें अपने कर्तव्यों पर ध्यान देना चाहिए। फल की चिंता से मुक्त होकर भी सही निर्णय लेना चाहिए। वैवाहिक जीवन अपने कार्यों पर ध्यान केंद्रित करें और परिणाम की चिंता न करें। इससे आपका प्रदर्शन बहुत ज़्यादा बेहतर होगा। निजी जीवन रिश्तों में भी बिना अपेक्षाओं के ईमानदारी से योगदान करें। योगस्ते कुरु कर्मणानि संयतव्यक्ता धनंजय। भगवान श्री कृष्ण जी बताते हैं सफलता और असफलता के प्रति समता का भाव रखें। व्यवहारिक अगर परीक्षा या काम में असफलता मिले तो उसे अनुभव के रूप में स्वीकारें और आगे बढ़ें। संतुलित दृष्टिकोण से जीवन के हर पहलू को देखें। न जायते मृत्ये वा कदाचित। आत्मा का ज्ञान हमें मृत्यु के भय और जीवन के दुखों से मुक्त करता है। आत्मा की अमरता को समझकर जीवन के उतार चढ़ाव से घबराने की आवश्यकता नहीं होती। आत्म विकास पर ध्यान केंद्रित करें और अपनी क्षमताओं को पहचानें।
सब धर्मे निधन श्रेय पर धर्मे भयावह। सब धर्म का पालन सच्चे नेतृत्व का आधार है। अपनी क्षमताओं और कर्तव्यों को पहचाने, दूसरे के धर्म के कार्यों की नकल करने की बजाय अपने सिद्धांतों और कर्तव्यों पर अडिग रहें। सर्वधर्मानंति प्रयुज्य मावके शरणाव्रजे। जब हम पूरी निष्ठा और समर्पण से कार्य करते हैं तो हमें उनकी कृपा आवश्यक मिलती है। यह कार्य को पूजा की तरह करें। मन को शांत रखने के लिए ध्यान और प्रार्थना का अभ्यास करें। सत्वारजस्तम इति गुणा प्राकृति संभवा। भगवान श्री कृष्ण जी बताते हैं 3 गुण हमारे व्यवहार और सोच को प्रभावित करते हैं। पवित्र और सकारात्मक विचारों का पालन करें। सत्संग, ध्यान और स्वाध्याय का करें। अब राजस गुण को नियंत्रित करें। अत्यधिक इच्छाओं और भागदौड़ से बचें। तमस्य को कम करें। आलस्य, अज्ञानता और नकारात्मकता से बचने के लिए सक्रिय रहें। यह भगवान श्री कृष्ण जी के अनमोल वचनों को आपने पूरा सुना है तो कमेंट में जय श्री कृष्णा जरूर लिखें और लाइक जरूर करें।